कभी कभी मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे खुद से खर्च करने पड़ेंगे, तो वो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करना होता है। ये बात आप समझिए। लड़की के नजदीक नहीं जाना, लेकिन जब शादी हो फिर तो खुला खुला उसको आजादी मिल रही है। रोमांस होना होगा और घूमना फिरना होगा और ऐश वशरत मजे होंगे। जिस जिंदगी में मसाइल ना हो तो उस जिंदगी का मजा ही नहीं है। ये अमन व अमान की जगह नहीं है। दिल हर एक लड़की पर आ जाता है। किसी को देख लिया खूबसूरत शक्ल को, उस पर दिल आ गया और उसने अपने जहन में एक पिक्चर बना ली कि ये मेरी बीवी बनेगी। पता है इसका मतलब क्या है? जितना उसका हस्बैंड उससे दूर होता जाएगा उतना ही वो किसी दूसरे के करीब होता जाएगा। और औरत इसको नहीं समझ पा रही होती। वो ये समझ पा रही होती है कि ये तो है, दरिंदा है, या हैवान है, हर वक्त इसको सेक्स की पड़ी रहती है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। FNE की एक और एपिसोड में आपका वेलकम। एंड दिस इज द 11th एपिसोड ऑफ FNE फ्राइडे नाइट एक्सक्लूसिव। अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से ये इसका 11th एपिसोड होने जा रहा है। एंड इन दिस स्पेशल एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेशल इश्यूज। तो ओके, जो हमारा टॉपिक है आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एंड दिस विल बी अबाउट मैरिटल रिलेशनशिप्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हम स्टार्ट जो करेंगे इस आधे घंटे के अंदर इसको पूरा समेटने की कोशिश करेंगे। जब एक लड़का लड़की निकाह से पहले की उनकी जो जिंदगी होती है, फिर जब वो मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए। एंड इस हवाले से कुछ अहम बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। देन उसके बाद जब वो मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद जो पोस्ट मैरिटल लाइफ जिसको कह सकते हैं, उसकी क्या हकीकत होती है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एक अनमैरिड लड़का या लड़की को पता नहीं होते, वो क्या होते हैं। एंड कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। Why I have chosen this special topic for this FNE episode? This question may have many answers, but one of the major answer and one of the key answers is कि जो नौजवान लड़का लड़की है, यंग बॉय है या यंग गर्ल है, स्पेशली बॉयज़ की बात करें, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो मैरिटल रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं लगती। एंड उनको कहीं ना कहीं लगता ये है कि ये झंझट है। जाहिर है कुछ कपल्स को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में, एंड देखते हैं कि रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ रोज़ के फड्डे, घरेलू मसाइल और परेशानियाँ, वो कहीं ना कहीं ये कंसिडर करके चल रहे होते हैं कि इससे तो अच्छा है कि शादी ही ना की जाए, बेटर टू बी अलोन। देखिए, ये बड़ी रीज़न है जिसकी बुनियाद पर मैंने ये टॉपिक FNE के लिए चूज़ किया है। और आपको जब आप ये पूरा लेक्चर सुनेंगे, कुछ बातें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और कुछ आपको हकीकत से भी रोशनास कराएंगी। बेसिकली दो बड़े इश्यूज़ हैं जिनको बेस बनाकर हम ये पूरा लेक्चर बेस करेंगे। एक तो आप दो बातें याद रखें। पहले, स्टार्टिंग में जब किसी चीज़ की बेस बनती है, बुनियाद बनती है, जिसके ऊपर एक इमारत तामीर होती है,
वो आप यूं समझिए कि मैं जो दो बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा इस पूरी लेक्चर की एक बेस है, एक बुनियाद है। एक तो ये आप समझिए कि जिंदगी जो है, जिंदगी ओवरऑल लाइफ, वेदर इट इज बिफोर मैरिज वेदर इट इज आफ्टर मैरिज, पूरी की पूरी लाइफ, जो लाइफ साइकिल एक बंदे का चलता है, बॉय और गर्ल, जिंदगी प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम है, परेशानियों का दूसरा नाम है। मीन्स जिंदगी में कदम कदम पर बंदे को प्रॉब्लम्स, इम्तिहानात और मसाइल से उलझना पड़ेगा। जो बच्चा स्कूल में है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल पर है, लगता उसको कुछ यूं है कि मैं ये डिग्री मेरी एक बार हासिल हो गई तो फिर लाइफ सेट है, जॉब कहीं मेरी पर लग गई तो लाइफ सेट है। लाइफ मेरे भाई सेट नहीं है। लाइफ क्या कहें कि इसकी कोई सेटिंग ही नहीं बन पाती कभी। इंसान अपने नजरिए में कभी यूं सोचता है कि इस मकाम पर मैं पहुंच जाऊं तो बस मेरे तमाम जो मसाइल हैं उनका हल हो गया। जब वो वहां पर पहुंच पाता है, वो डिग्री हासिल कर पाता है जिसके लिए उसने रात दिन अनथक मेहनत भी की होगी, एंड दैट रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। वो अपने सामने उस जॉब को देख रहा है, उसकी सैलरी भी आ रही है, बट ही इज स्टिल अनसेटिस्फाइड। फिर कुछ और परेशानियों से उसका वास्ता पड़ चुका होता है। तब तक ये लाइफ जो है एक टाइम पर चल रही है, ये कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। तो जिंदगी में मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप तो ये चाहते हैं कि मैं मैरिटल रिलेशनशिप से दूर रहूंगा, शादी नहीं करूंगा या शादी नहीं करूंगी या निकाह नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं इससे बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, दिस इज नॉट एनफ। तजर्बात से, एक्सपीरियंसेस से ये बात वाज़ेह है और साबित शुदा है कि जो शादीशुदा जिंदगी के मसाइल हैं, मसाइल तो हैं। कोई ये कहेगा कि शादी कर ली तो फिर पूरा मामला सेट हो गया, नहीं, मसाइल तो हैं। शादीशुदा जिंदगी में मसाइल सैकड़ों हैं, लेकिन बगैर शादीशुदा जिंदगी में उससे भी ज्यादा मसाइल हैं। वहां तो अगर 10 मसाइल है, यहां पर 15 मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बिटर रियलिटी है जो आपको समझनी है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि इंसान के अंदर उसकी नेचर कुछ इस तरीके से डिजाइन हुई है कि उसने रिलेशनशिप की तरफ आना ही आना है। वो चाहे लाख इनकार करे, चाहे वो जुबान से कुछ भी कहे, लेकिन उसका जो वजूद है, उसके अंदर का जो इंसान है, वो तो डिजाइन ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि वो रिलेशनशिप चाहता है अपने अपोजिट सेक्स के साथ। ये इंसान की एक नेचर है। ये बुनियादी दो बातें आप अपने जहन में सेट कर लें। जब आपके जहन में पूरी तरह से ये बात आ गई कि लाइफ जो है प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम है और रिलेशनशिप के बगैर एक इंसान नहीं रह सकता, देन हम अभी इस लेक्चर को इन्हीं दो बातों पर पूरा का पूरा बेस करेंगे। आपकी समझ में इंशाल्लाह सारी बातें आ जाएंगी। अब देखें, आपको मजा आना है। देखिए, इंसान जब गैर शादीशुदा होता है, यंग होता है, उसका जो खून है गर्म होता है, और कहीं ना कहीं अगर बहैसियत लड़का हम बात करें, एक बॉय को कंसिडर करके चलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं शादी करूंगा। सोसाइटी में ये चीजें एक्सपीरियंसेस में आ रही है कि मैं शादी करूंगा और मेरी लाइफ जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी, और मेरी बीवी जो मुझे मिलेगी, एक तरह से मुझे एक खादिमा मिल जाएगी। मैं अगर देर से भी जागूंगा तो नाश्ते का ट्रे लेकर, चाय का ट्रे लेकर मेरे सामने वो हाजिर रह हुआ करेगी और सारा वो मेरा काम कर दिया करेगी।
और हर तरह से मेरी जो सहूलत है, हर तरह से मेरी आसानियाँ ज़िंदगी में पैदा हो जाएंगी। वो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस उसके होती है शादी के बाद। वहीं अगर दूसरी तरफ लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लड़की का ये होता है कि वो जब शादी करती है, निकाह के अंदर अपने रिलेशनशिप के अंदर आ जाती है, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि शादी मैंने कर ली, तो भले ही वो जुबान पर ये बात ना लाए, लेकिन साइकोलॉजिकली स्पीकिंग के उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मैंने शादी कर ली है, तो अब तो लाइफ मेरी जो है वो सेट हो जाएगी। वो 4-5 एटीएम कार्ड जो है मेरे जेब के अंदर आ जाएंगे, तो मैं खुल्लम खुला अब मैं शॉपिंग करूंगी। ये बात उसके जहन में होती है। तो एक तरफ से भी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो अनरियलिस्टिक होती है, दूसरी तरफ से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है। जब ये लड़का लड़की फिर रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, फिर उनको पता लग जाता है कि नहीं, बॉय जो लड़का है उसको ये पता लग जाता है कि नहीं, शादी के बाद तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद खाना बनाना पड़ता है। और लड़की की जहां तक बात है, उसको ये लगता है कि शादी के बाद वो जो एटीएम वाली बात मेरे जहन में थी वो तो जहन में ही रहेगी। उसको ये लगता है कि कभी कभी मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे खुद से खर्च करने पड़ेंगे। ये रियलिटी होती है एक्चुअल में। देखिए, शादी एक बंधन है, निकाह एक बंधन है दो अननोन सोल्स के दरमियान, जो कि अपोजिट सेक्स से आते हैं, अपोजिट जेंडर से आते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनका खानदान, सारा कुछ डिफरेंट होता है, केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। तो एक लड़का एक घर से होता है, लड़की दूसरे घर से होती है, फिर इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो एक रिश्ते के अंदर ये सेट हो जाते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मवद्दा व रहमा ये नहीं होगा, ये पार्ट इसके अंदर नहीं होगा, देन तो ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। एक तो अल्लाह की रहमत से और मवद्दा से ये चीज चल रही होती है। देन जब इंसान इसके अंदर आ जाता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले इजाबो कबूल का एक मामला होता है। जब इजाबो कबूल होता है तो वो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करना होता है, ये बात आप समझिए। दूसरी बात ये कि लड़के की तरफ से जो महर दिया जाता है, जिसको हक महर कहा जाता है, एज ए गिफ्ट दिया जाता है। अब उसकी मिकदार तो मुतय्यन नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और उर्फ पर डिपेंड करता है, ज़्यादा उस माहौल में क्या चल रहा है उस एतबार से उसका हो जाता है। तो गिफ्ट है, जितना ज़्यादा होगा उतना मर्द के लिए अच्छा होगा, और उतनी उसकी बीवी उतनी ज़्यादा खुश होगी। क्योंकि गिफ्ट जब किसी को दिया जाता है तो गिफ्ट जितना प्रेशियस होगा, कीमती होगा, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ जो है गिफ्ट रिसीव करने वाली की नज़र में उतनी ही होती है। वो जो तहादु तहाबू इस उसूल को लेके चलते हैं तो गिफ्ट देने से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं। वैसे भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा है महर, तो अच्छा देना चाहिए। ये हो गया हक महर की बात। फिर गवाह हो गए। गवाह उस वक्त, निकाह के वक्त गवाहों की मौजूदगी होती है, और एक निकाह जब पढ़ाया जाता है तो गवाहों की मौजूदगी में होता है, क्योंकि कल को कहीं ये ना कहे कोई कि मैंने तो इस लड़की से शादी ही नहीं की, कोई इनकार कर दे शादी के बाद भी, तो गवाहों की मौजूदगी इसके अंदर लाजमी होती है। फिर एलानिया निकाह किया जाता है, कोई छुपकर चोरी छुपी वाला काम नहीं है, एलानिया होता है, और सबको पता लग जाना चाहिए, और वलीमा थोड़ा ही हो तो वलीमा होना चाहिए, होता है, अगर कम हो तो वलीमा भी इसके अंदर होता है। 2-4 चीजें होती हैं, ये एक बंधन और शादीशुदा जोड़ा अपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करके इस बंधन के अंदर आ जाता है। अब लड़की जो कबूल कर रही है और लड़का जो कबूल कर रहा है, दोनों तो उस वक्त फैंटेसी में होते हैं। उनको लगता है कि अब मज़े ही मज़े हैं शादी के बाद। अब तो लड़के की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस वक्त तक तो वो एक तरह से पाबंदी में होता है कि लड़की के नज़दीक नहीं जाना। लेकिन जब शादी हो, फिर तो खुल्लम खुला उसको आज़ादी मिल रही है, एक तरह का उसको टिकट मिल रहा है। अब एक लड़की उसके रिश्ते में आ गई है और उसको छू सकता है, छू तो क्या सकता है, उसके बिस्तर पर वो उसके साथ लेट सकता है। तो
उनके जहन में कहीं ना कहीं फैंटेसी ये होती है कि अब तो लाइफ बिल्कुल ऐसे मजे से गुजर जाएगी। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल ऐसा चल सकता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं चल सकता। उसके बाद तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर ये रिलेशनशिप इन उसूलों पर चला जो कि लड़का लड़की के जहन में पहले से मौजूद होते हैं कि रोमांस होना होगा और घूमना फिरना होगा और ऐशो अशरत मजे होंगे, ये तो ज्यादा से ज्यादा अगर रहेगा तो 1 साल तक रहेगा। बच्चा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर खर्चे उठाने पड़ेंगे, जब कमाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आ जाएंगी, फिर जिंदगी अपना जो असल चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। तो फिर इस लड़का लड़की को पता लग जाता है कि नो, हमारे जहन में कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर बनी थी वो तो शायद उल्टी तस्वीर थी। हमने जिस एंगल से इसको लिया था ये तो वो एंगल ही नहीं है। ये जिंदगी तो अलग अलग ही रंग रूप दिखाती है। फिर परेशानियां हो जाती हैं, कोई बीमारदारियां हो जाती है, तो मुख्तलिफ मसाइल हैं। देर आर सो मनी कंडीशंस। और कहीं पर तो घर के अंदर फटे होना शुरू हो जाते हैं, घरेलू मसाइल, फिर किसी के सेहत के मसाइल, और कहीं पर बच्चा नहीं हो रहा होता उसके मसाइल, किसी को बच्चा हो जाता है और हो जाने के बाद उसकी सेहत का इशू। तो कितनी प्रॉब्लम उसको गिनाया जाए। फिर फाइनेंशियल इश्यूज, कहीं पर ब्रेक डाउन आ गया, कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ गई पैसा ज्यादा लग गया और पैसा है नहीं, उसको कमाने के लिए हस्बैंड को कहीं पर जॉब के लिए जाना पड़ा या काम के लिए मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ा, बीवी अकेली रह गई, उसके अलग से मसाइल, सेपरेशन हो गई। तो मेरे भाई, इतना आसान काम नहीं है। जितना इसको समझा जाता है उतना नहीं है, मसाइल हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक गोल्डन टिप दे रहा हूं, एक बात याद रखना, जिस जिंदगी में अगर किसी जिंदगी में अगर मसाइल ना हो, जिस जिंदगी में मसाइल ना हो तो उस जिंदगी का मजा ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम जिंदगी में ना आए तो जिंदगी एक स्टैटिक मोड पे चलती जाएगी, उसका मजा नहीं है। मजा तो तब है जब प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स का इंसान सोल्यूशन ढूंढेगा। यही करते 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 उसकी मौत हो जाएगी। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर पीस। ये अमन व अमान की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। कदम कदम पर इम्तिहान है जिंदगी। ईच एंड एवरी स्टेप जो एक बंदा उठाता है, एक बंदी उठाती है, इट इज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। कदम कदम है इम्तिहान। किसी का इम्तिहान एक तरीके से है, किसी का इम्तिहान दूसरे तरीके से है। लेट अस ब्रेक इट डाउन कि जब शादीशुदा जोड़ा इस बंधन के अंदर आ गया, फिर 1 साल गुजर गया, उनका बच्चा हो गया। जाहिर है घर के अंदर का माहौल डिफरेंट था या अच्छा भी था। तो कई सारे मसाइल जो कि अभी मैंने जिक्र किए जन्म ले सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं। उसके बाद लड़का, उसकी शिकायत रहती हैं लड़की के साथ कि मेरी तो ये एक्सपेक्टेशंस थी, ये तो मेरे साथ कुछ उल्टा बर्ताव कर रही है। जब मैं यहाँ से बात कहता हूँ तो वो वहाँ से 2 बातें कहती हैं, 10 बातें कहती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। उसके अपने यानी रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। और वहीं लड़की की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आना शुरू हो जाता है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मुझे टाइम ही नहीं देते, बाहर रहते हैं दोस्तों के साथ, काम पर रहते हैं, जब घर आ जाते हैं तो सो जाते हैं बिस्तर में, सुबह उठते हैं चले जाते हैं, मुझे तो मेरे साथ बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं देते। तो ये कहानियां फिर बाद में शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जिनकी हमने बात की थी, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, रियल एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अब शादी से पहले का लड़का, उसके मसाइल डिफरेंट होते हैं। वो जब शादी से पहले की बात, जब कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है या कहीं पर होता है अमूमन, तो उसका दिल हर एक लड़की पर आ जाता है। किसी को देख लिया खूबसूरत शक्ल को, उस पर दिल आ गया और उसने अपने जहन में एक पिक्चर बना ली कि ये मेरी बीवी बनेगी।
एंड ये मेरी फाइनल डेस्टिनी है। उसके बाद कोई और देख लिया तो उसकी तरफ लपक गया, किसी और को देख लिया उसके पीछे लग गया। मर्द जो है पूरी जिंदगी औरत के पीछे भागता है। पता है क्यों? क्योंकि औरत जो है मर्द के अंदर से निकाली गई है, उसका पार्ट है। ये इसकी नेचर में अल्लाह तबारक व तआला ने बात डाली है। मर्द औरत के पीछे भागेगा, जिंदगी भर भागेगा, उसको कभी हासिल नहीं कर पाएगा। वही औरत पता है किस चीज के ऊपर किस चीज के पीछे भागती है? पैसे के पीछे। वो मर्द के पीछे नहीं भागेगी। अब देखें एक बात, प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करने लगा हूं। जब एक लड़की मां बनती है, उसका बच्चा हो जाता है, तो वो बच्चा उसके वजूद का हिस्सा होता है। 9 माह तक उसके वजूद का एक पार्ट होता है। जब वो फिर दुनिया में आता है, उस बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसकी मां को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो तकलीफ खुद बर्दाश्त करेगी, लेकिन उस बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। सेम इज द केस विथ मैन। औरत मर्द के अंदर से निकाली गई है, ये इसका पार्ट थी किसी जमाने में। इसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक वो जाएगा। वो जाता है, मिलती है कहानियां तारीख में। चला गया है इंसान औरत को पाने की कोशिश में लगा रहा है। तो वो जो एक के पीछे भागना, दूसरे के पीछे भागना, इंसान सोच रहा होता है कि दिस इज कॉल्ड लव। दिस इज नॉट लव, दिस इज कॉल्ड लव एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो लव की एनर्जी इंसान के अंदर है। वो इस एनर्जी को रिलीज करना चाहता है। अब कोई बच्चा है, उसको स्कूल में हम डालेंगे, उस स्कूल में उसके अंदर एक हेल्दी बच्चा है, उसके अंदर एनर्जी है। वो पीट रहा है, किसी का शार्पनर तोड़ रहा है, किसी की पेंसिल तोड़ रहा है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। वो इसी बच्चे को अगर सुपर टाइम में क्रिकेट में लगा दिया जाए, फुटबॉल में लगा दिया जाए, अपनी एनर्जी प्लेग्राउंड में वो रिलीज करे, फिर जब उसको स्कूल में डालेंगे, उसकी एनर्जी वो बाकी नहीं रहेगी, वो किसी के साथ फड्डा नहीं करेगा। यही मसला होता है मर्द के साथ। उसकी जो लव एनर्जी होती है, वो चाहता है कि वो रिलीज करे। इसी जगह वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है। फिर जब उसकी शादी हो जाती है किसी के साथ, वो सेट हो जाता है, फिर वो इधर उधर मुंह नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो फिर रिलीज हो जाती है। वो इधर उधर फिर मुंह नहीं मारेगा। हाँ, उसके बाद फिर लड़की पर डिपेंड करता है, औरत पर डिपेंड करता है। जब रिलेशनशिप कायम हो जाता है, लड़का लड़की निकाह के अंदर आ जाते हैं, देन लड़की को बड़ा सोच समझकर ये रिलेशनशिप निभाना चाहिए। क्योंकि अगर उसने गलती कर दी, वो दूसरे घर से आई है इस घर में मेहमान बनकर, अगर वो चाहती है कि मैं यहां पर राज करूं और मलिका बनकर रहूं, तो उसको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। खास तौर से उसका जो हस्बैंड है, उसको यह देखना पड़ेगा कि मेरा हस्बैंड किन चीजों से खुश होता है, मुतमईन होता है। वो चीजें उसको करनी पड़ेंगी, वो काम उसको करने पड़ेंगे। अगरचे वो उसकी आदि ना हो, आदत डालनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसे काम शुरू कर दिए, ऐसी बातें शुरू कर दी, ऐसा बिहेवियर शुरू कर दिया, ऐसी जबान चलाना शुरू कर दी जिससे उसका शौहर उससे नाराज हो रहा होता है इन एनी एस्पेक्ट, देन उसके लिए ये अलार्मिंग है। क्योंकि जितना उसका हस्बैंड उससे दूर होता जाएगा, मीन्स पता है इसका मतलब क्या है? जितना उसका हस्बैंड उससे दूर होता जाएगा, उतना ही वो किसी दूसरे के करीब होता जाएगा। तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसको अपना घर बचाने के लिए, अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मर्द आता है काम से थका हारा मांदा, अब घर में जब आएगा तो घर में फिर ऐसी शक्ल मिलेगी, भूत जैसी शक्ल,
और ऐसे बातें सुनने को मिलेगी, कड़वी बातें, तो फिर लहजे सर्द हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ से अगर औरत, वो क्या चाहती है, देखिए औरत क्या चाहती है, वो दिन भर काम कर रही होती है किचन में, बच्चों के साथ उसका पूरा दिन गुजर जाता है। अब शाम को थकी मांदी जब बिस्तर पर आती है, वो चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है मुझसे बात करे, थोड़ा रोमांस, वो रोमांस चाहती है। मर्द अगर चाहता है तो उसके अंदर, मर्द के अंदर सेक्सुअल जो जज्बा है वो औरत की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। औरत इसको नहीं समझ सकती, मर्द की सेक्सुअल नीड बहुत ज्यादा है और औरत इसको नहीं समझ पा रही होती। वो ये समझ पा रही होती है कि ये तो है दरिंदा है, यह हैवान है, हर वक्त इसको सेक्स की पड़ी रहती है। लेकिन वो ये नहीं समझ सकती, ही इज डिजाइनड इन सच ए वे कि उसके अंदर ये जज्बा है। औरत इस जज्बे को कभी नहीं समझ सकती, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि मर्द के अंदर ये डिजायर बहुत ज्यादा है, वो इसके बगैर नहीं रह सकता। वो उसको अगर बीवी से हासिल नहीं होगा तो वो कहीं और पर जाएगा, तो गलत कामों में वो पड़ जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ से औरत क्या चाहती है, औरत सेक्स नहीं चाहती ज्यादा, उसके अंदर ये जज्बा नहीं है, वो रोमांस चाहती है। सिर्फ वो चाहती है कि मेरा शौहर मेरे पास रहे, मुझसे खेले, मेरी बातें सुने। अब वो क्या बातें सुनाएगी, बच्चों की बातें सुनाएगी, किचन की, इधर उधर अपनी सहेलियों की बातें सुनाएगी। तो मर्द को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसको सुनना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप चलाना है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। और रिलेशनशिप ना चलने का मतलब है कि इसकी फिर सेपरेशन हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी। और डिवोर्स में अगरचे मर्द के भी अपने मसाइल हैं, लेकिन औरतों के ज्यादा मसाइल डिवोर्स में आ जाते हैं, क्योंकि मर्द को तो फिर दूसरी लड़की मिल जाती है, लेकिन औरत को फिर दूसरा लड़का मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाता है इस समाज में। और फिर बच्चों का कैरियर, अगर बच्चे हुए तो उनका मसले मसाइल शुरू हो जाती हैं। तो बात यहाँ तक पहुंचती कैसे है? हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बात ना पहुंचे, यानी सेपरेशन तक, तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, मर्द को अल्लाह तबारक व ताला ने कवाम बनाया है। कवाम मीन्स ऐसा नहीं कि वो डंडा लेके खड़ा है और बीवी बात करेगी तो उसको डंडे से मारेगा, वो ऐसा ये नहीं होता। कवाम का मतलब, कवाम का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। बीवी है, बच्चे हैं और पूरी की पूरी फैमिली है, वो इसका हेड है, कवाम है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको खाना प्रोवाइड करना, इनको कपड़े प्रोवाइड करना, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, और इनकी जितनी भी जरूरियात है, मेडिसिन और बाकी पता नहीं कौन कौन सी जरूरियात होती हैं, सारा का सारा इनको प्रोवाइड करना, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना, इनके साथ वक्त गुजारना, स्पेंड करना टाइम इनके साथ। तो एक रोल मॉडल बन के रहना घर में, ये असल में कवाम का मतलब होता है। तो मैन जो है वो कवाम है, और वहीं दूसरी तरफ औरत जो है इस गाड़ी का दूसरा पहिया है। अब ये गाड़ी है, दो टायर्स पर चलती है, एक के अंदर अगर मसला आ गया तो फिर ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो मर्द को बता दिया गया है कि औरत जो है पसली से पैदा की गई है, और पसली जो है वो होती है टेढ़ी, रिब जिसे बोला जाता है, वो टेढ़ी होती है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये जो टेढ़ी पसली है इसको ना मैं कहीं सीधा करूं, तो सीधा करने की कोशिश मत करना, ये मर्द को बता दिया गया है। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, तोड़ बैठोगे। अब देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को टेढ़ा बनाया है। क्यों बनाया है टेढ़ा? मर्द के इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए टेढ़ा बनाया है। देखो, मर्द का इम्तिहान है औरत, और औरत का इम्तिहान है पैसा, माल। हर एक के लिए कोई ना कोई इम्तिहान है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां पर इम्तिहान चल रहा है हर किसी का। तो अल्लाह तबारक व ताला चाहते तो औरत को भी सीधा बना सकते थे, लेकिन बना दिया टेढ़ा। अब अल्लाह ने अगर टेढ़ा बना दिया तो कौन है वो जिसको इसको सीधा करेगा? कोई नहीं कर पाएगा।
तो हदीस में बता दिया गया अगर व इन तुकीमु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ुल अवज, अगर तुमने इसको सीधा करना चाहा तो ये तो टूट जाएगी, या रिब ही टूट जाएगी, मीनस तलाक हो जाएगी। अब अगर तुमने इसको अपने हाल पर छोड़ दिया तो ये खुद भी ऐसी नहीं कि सीधी हो जाए, ये जिंदगी भर टेढ़ी ही रहेगी। ना तो ये सीधी करने से सीधी होगी और ना ये खुद सीधी होगी। मीनस इस तरह की कोशिश करना ही बेकार है और ऐसी एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं है। तो कहा गया है कि औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। औरतों के ना अपने मसाइल होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, उनकी वो मंथली ब्रेकडाउन एक आ जाता है, तो उसके अंदर उनके बिहेवियर पर, एटीट्यूड पर असर पड़ता है। मर्दों को ये बात समझनी चाहिए। जिस तरीके से औरतें मर्दों का जो सेक्सुअल डिजायर है इसको नहीं समझ पाएंगी, तो इसी तरीके से औरतों की भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं, जिसके अंदर वो बच्चों को जन्म देने की वो दर्द, वो नहीं, मर्द भी वो नहीं समझ सकता वो चीज़ें। तो मर्द को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए कि ये कमज़ोर ज़ात है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मौजूद है, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, अब इन प्रॉब्लम्स के साथ ही मुझे भी चलना पड़ेगा। तो औरतों को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि मेरी जो पूरी की पूरी दुनिया, मेरी कायनात मेरे शौहर के पास ही है, तो मैं इसके साथ अगर चिपक के रहूँगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। इससे रिलेशनशिप्स हेल्दी रहेंगे। बाकी आधे घंटे में तो सारा कुछ कवर नहीं हो पाता, बट जितना भी हो पाता है अल्लाह के फजल करम से उतना आई थिंक एनफ है। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एफएनई की नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।